श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि है। अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। अमावस्या का वर्णन वेदों और पुराणों में एक अत्यंत पवित्र तिथि के रूप में किया गया है। विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस दिन पितरों के निमित्त किया गया स्नान, दान, तर्पण, पिंडदान भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु से होकर पितरों तक जाता है और हमारे पितृ तृप्त होते हैं और उनके आशीर्वाद से हमें सुख, समृद्धि और वैभव प्राप्त होता है। साथ ही परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी और सरोवर में स्नान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी चैनल में। भक्तों, जब भी कोई अमावस्या सोमवार के दिन आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। मान्यता है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव अपने भक्तों पर बना रहता है। तो आज के इस पवित्र दिन में अपने पितरों को याद करते हुए इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य सुने और कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो आइए अमावस्या की इस कथा का रसपान करते हैं। एक समय की बात है। एक साहूकार था। उसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उसके 7 बेटों का विवाह हो चुका था, परंतु बेटी का विवाह अभी नहीं हुआ था। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बेहद परेशान थे। साहूकार एक साधु का भक्त था जो अक्सर भिक्षा लेने और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आता था। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु ने उनकी सभी बहुओं से भिक्षा लेकर उनको समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया और ना ही कभी उससे भिक्षा ली। इसके बारे में जब साहूकार की बेटी ने साधु से पूछा तो साधु ने कहा कि तुम्हारे जीवन में सौभाग्य नहीं वैधव्य लिखा है। ये सुनकर साहूकार की बेटी बहुत दुखी रहने लगी। कई बार ऐसा ही होता रहा। फिर एक दिन साहूकार की बेटी ने ये सारी बातें अपनी माँ को कह सुनाई। तब साहूकार की पत्नी ने अपनी बेटी से कहा कि अगली बार जब साधु आए और वो तुमसे ये बात कहे तो मुझे बताना। फिर एक दिन वो साधु द्वार पर आए। उसी समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छुपकर सारी बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता था। साधु ने साहूकार की बेटी से भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहने लगा, तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे से निकलकर बाहर आई और कहने लगी कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बातें बता रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी, उसी समय एक सांप आकर इसके पति को काट लेगा, जिससे वह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की ऐसी बातें सुनकर साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई और फिर ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, यदि आपको ये पता है कि इसके भाग्य में सुहाग नहीं है, तो आपको ये भी पता होगा कि फिर इसके सुहाग की रक्षा कैसे हो सकेगी। साहूकार की पत्नी की ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण देव को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि यहाँ से बहुत दूर पर एक गांव है जहाँ पर एक सोना नाम की धोबिन रहती है। वह सोमवती अमावस्या को व्रत रखती है
इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह अपना सुहाग आपकी बेटी को दे देगी तभी इसका वैधव्य टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह निकल पड़ी सोना धोबिन की खोज में। एक दिन बहुत तेज धूप के कारण वह पीपल की पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक सांप पेड़ पर चढ़ रहा है, जिस पर गरुड़ का घोंसला था और उसके अंदर गरुड़ के बच्चे थे। वह सांप उन बच्चों को खाने के लिए बड़ी तेजी से पेड़ पर चढ़ने लगा। ये देखकर साहूकार की पत्नी ने एक डंडा उठाया और उस सांप को मार डाला और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतनी ही देर में गरुड़ भी वहां पर आ गया और सब जगह खून देखकर साहूकार की पत्नी को चोंच मारने लगा। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रहा है। सारी बातें जानने पर गरुड़ बोला कि तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के यहाँ छोड़ दो। और गरुड़ ने ऐसा ही किया। साहूकार की पत्नी वहां पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि मैं सोना धोबिन को कैसे मनाऊं। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से घर का सारा काम कर कर उजाला होने से पहले ही चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती रही कि कौन सी बहू है जो घर का सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। सोना धोबिन ने भी देखा कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और घर का सारा काम भी हो जाता है। फिर सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से क्या फायदा, इसलिए हम मिलजुल कर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह रात को जागकर स्वयं सच देखना चाहती थी कि कौन काम करता है। एक दिन रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखूं तो कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगी तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन भरो तब बताऊंगी। वह वचन भरती है। तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में सुहाग नहीं लिखा है बल्कि वैधव्य लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या का व्रत करती हो तो इसलिए मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। तुम्हारे सुहाग देने से मेरी बेटी का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सोना धोबिन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों और बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबिन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसकर चला गया। सोना धोबिन ने करवा आगे कर कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की है उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे।
सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आ गई। अब उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो सोमवती अमावस्या उसने की थी, उसका फल उसने अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया कि जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी, जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसा आपने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, वैसे ही सबका देना। तो भक्तों, ये थी सोमवती अमावस्या व्रत की कथा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही व्रत और त्योहारों की जानकारी के लिए, धार्मिक कथा कहानियों का श्रवण करने के लिए नीलम ज्ञानवाणी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।